मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। शेखर लोधी के एनकाउंटर पर बोले गृह मंत्री, कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया। थानों की नीलामी होती थी, टीआई की पोस्टिंग रिचार्ज और रिन्यूअल की तरह होती थी। सारे अवैध काम हो रहे थे। कांग्रेस के समय हो रहा था। अपराधियों के विरुद्ध बीजेपी का अभियान चल रहा है। लॉकडाउन आ गया, उसके बाद अब ताकत के साथ अपराधियों के खिलाफ माफिया मतलब कार्रवाई हो रही है। शेखर लोधी 20-25 मामले दर्ज हैं। इसी क्रम में संस्कार वैली के पास स्कूल के पास की घटना है। अपराधियों के खिलाफ इस तरह का अभियान चल रहा है। कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया था। ऐसे भी जितने भी अपराधी जहां भी हैं उनके साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह के बयान पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस के सारे नेता 69 से 75 तक की उम्र के हैं। कांग्रेस के गोविंद सिंह बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि वे समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन ये सच है कि वे बोलते खरा है। उनकी पीड़ा, उनका दर्द झलक रहा है तो कांग्रेस की स्थिति को समझा जा सकता है। कमलनाथ जी ने केंद्रीय व्यवस्था कर ली, इसमें बुराई क्या है, क्योंकि यहाँ तो सब एक परिवार के भरोसे चल रहा है। इसलिए उस संस्कृति को कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में बढ़ाया है। तो गोविंद सिंह को समझना चाहिए, जब नाथ कैबिनेट में नंबर 2 मंत्री थे तभी ऐसे विभाग दिए गए थे कि लगते ही नहीं थे कि वे वरिष्ठ हैं। कांग्रेस वरिष्ठों का समूह है। गोविंद सिंह, सज्जन वर्मा, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह। मैं वरिष्ठों की तुलना वृद्ध आश्रम से नहीं कर रहा हूँ। 1.5 साल में इनने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया था। थानों की नीलामी होती थी, टीआई की पोस्टिंग रिचार्ज और रिन्यूअल की तरह होती थी। अगर रिन्यू नहीं करा पाया वो अपनी 6 महीने में पोस्टिंग, तो दूसरा टीआई आ जाता था। सारे अवैध काम, चाहे वो शराब का हो, रेत का हो, जुए का हो, सट्टे का हो, इस व्यवस्था के बिगड़ने से कारण से फिर लॉकडाउन आ गया। अब ताकत के साथ में आपराधिक और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होगी। उसी कड़ी में शेखर लोधी एक था, ये हत्या के केस में वांटेड था। 18-20 मुकदमे इस पर दर्ज थे। ये जो संस्कार वैली स्कूल के पास की घटना है, अपराधियों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी सरकार का अभियान चल रहा है और ऐसे जितने भी अपराधी जहां भी घूमते मिलेंगे उनके साथ में सख्ती से पुलिस पेश आएगी। अभी वो अस्पताल में भर्ती है, पैर में चोट आई है। ये कह ही सकते हैं, इनका एक भी कहा सही नहीं निकला होगा। सर, डॉक्टर कहते थे ना 5 साल चलेगी, चली क्या? पहले कहते थे ना बहुमत आएगा, आया क्या? सर, कांग्रेस में फिर से विरोध देखने को मिल रहा है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि पार्टी में सारी जो शक्तियां हैं, सारे निर्णय हैं वो सेंट्रल से होते हैं, जो एक केंद्रीकृत हो गए हैं, कमलनाथ की तरफ इशारा करते हुए। पीछे कर लो आप अपना। देखो, कांग्रेस के गोविंद सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि वो समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन ये भी सच है कि बोलते खरा है। और उनकी पीड़ा, उनका दर्द अगर छलक रहा है तो आप उससे कांग्रेस की स्थिति को समझ सकते हो। कमलनाथ जी ने केंद्रीकृत व्यवस्था कर ली, इसमें बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ तो सब कुछ केंद्रीकृत, एक परिवार के भरोसे ही पूरी पार्टी चल रही है। इसलिए उस संस्कृति को अगर कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में बढ़ाया है तो गोविंद सिंह जी को समझना चाहिए। उनके साथ जब वो वरिष्ठ क्रम में मंत्रिमंडल में नंबर 2 के व्यक्ति थे, तब भी ऐसे विभाग दिए गए थे कि लगता ही नहीं था कि वो वरिष्ठ हैं। ऐसे तो वरिष्ठों का ही समूह है। गोविंद सिंह जी 69 के हैं, सज्जन वर्मा 70 के हैं, एनपी भाई 71 के हैं, दिग्विजय सिंह 74 के हैं, कमलनाथ जी 75 के हैं। मैं वृद्धाश्रम की तुलना नहीं कर रहा उनसे, पर मैं वरिष्ठों की बात कर रहा हूँ। कि कांग्रेस में सभी वरिष्ठ हैं। इसकी चिंता तो ये करेंगे नहीं। आप क्या ये इनसे उम्मीद करते हो कांग्रेस से कि देश की चिंता करेंगे? वो कभी अमेरिका की चिंता करेंगे, कभी पाकिस्तान की, कभी चीन की, पर भारत को छोड़ के सब चिंताएं ये कर सकते हैं। ऐसे ही जनता की चिंता छोड़ के ये बाकी सब चीज़ों की चिंता करते हैं। भोपाल के साथ आपको खाद के लिए, बीज के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, मजलूम के लिए कभी आवाज़ उठाते नहीं मिलेंगे, लेकिन बंगलों के लिए आवाज़ जरूर उठाते हैं। सर, भोपाल के कई हिस्सों में 5 दिन का लॉकडाउन किया गया है। पूरे विश्वव्यापी कोरोना का एक संकट है, ये अपने पैर पसार रहा है। ऐसा नहीं है भोपाल का, ये पूरे देश के अंदर है। उसी स्पीड में वो मध्य प्रदेश में भी आ रहा है। गंभीर विषय है।
आज शाम को 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4:15 बजे बैठक बुलाई है। इसके बारे में गंभीर चिंतन होगा तो मैं शाम को आपको फिर अवगत कराऊंगा। जब आई थी तब क्या किया ये भी तो बताया करें। देखो मित्रों, आज तक आप पिछले 5 महीने से देख रहे होंगे कांग्रेस की राजनीति सिर्फ इतनी सी है कि वो भाजपा की तरफ उंगली उठा के राजनीति करती है। आपने 15 महीने में क्या किया? एक भी बार कोई व्यक्ति नहीं बोलता, एक व्यक्ति नहीं बोल रहा। आप जो घोषणा पत्र में घोषणा करके आए थे उसमें से एक भी वादा पूरा किया हो, 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ किया हो, किसी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया हो, किसी बेटी को स्कूटी दी हो, एक भी किया हो तो बताना चाहिए। पर नहीं, हम तो हमारे ऊपर हम क्या कर रहे हैं ये बता के लोगों को वोट मांगते हैं। ऐसे ही करके पहले आए थे झूठ बोल के, अब झूठ काट की हाड़ी कितनी बार चढ़ेगी? चढ़ गई एक बार। सर, जहाँ गोविंद सिंह हो सच सुनता तो मीडिया में ही कहना पड़ता है। नहीं, पार्टी में तो इनकी कोई सुनता ही नहीं है भाई, यही तो पीड़ा है। मैं कह रहा हूँ उनकी, ये बुजुर्ग नेता हैं गोविंद सिंह जी, सज्जन वर्मा जी, अब इनकी पीड़ा कोई नहीं सुन रहा है। ये देख के मुझे तो पीड़ा होती है।